हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग गुरु में। आज आप लोगों के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि रोज चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, तो एनालॉजी सादृश्य चैप्टर कराने वाला हूँ, जिसमें मैंने आपको कल बताया था कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन होते हैं, हिंदी वाले, जीएस वाले, इंग्लिश वाले और मैथ वाले, है ना, नंबर्स वाले। अब आपको समझना कि अल्फाबेट वाले नंबर्स वाले क्वेश्चन तो हम कर लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है, आसान है बहुत, थोड़ा सा पैटर्न पहचान लेंगे, कर लेंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन होता है ना जीके वाले, ये जीके वाले क्वेश्चन में बहुत दिक्कत देते हैं, बिकॉज हमें जीएस अच्छी नहीं होती। ज़्यादातर 90% बच्चों की जीएस अच्छी नहीं है। एक बात बता देता हूँ कि रीजनिंग मैथ सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिना जीएस के कुछ भी नहीं है। खासतौर से रीजनिंग की अगर बात करूँ, ये एक ऐसा चैप्टर है एनालॉजी, और इनसे अगला है क्लासिफिकेशन। इन दोनों को आप एनालॉजी लिखा है मैंने, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे दूसरे चैप्टर का नाम लिख देता हूँ मैं, क्लासिफिकेशन। ये आज जो मैं चीज़ें लिख रहा हूँ, इन दोनों ही चैप्टर में इनका यूज है, और साथ में पूरा जीके, मतलब जीएस का जब पोर्शन आता है उसमें ये तो चीज़ें मैंने लिखी हैं। इनमें से आपको दो तीन क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे पक्का, ज़्यादा भी मिल सकते हैं, सिर्फ इसमें से जो मैंने यहाँ लिखा। तो यानी कि ये पार्ट पूरा जीएस का है, लेकिन कराऊंगा मैं। क्यों? मतलब मैं कराऊंगा नहीं, करना आपको, ये मैं सिर्फ बताऊंगा कि ये आप चीज़ आपको याद करनी है। तो मैंने कुछ शॉर्ट में लिखा है, इन चीज़ों को आपको बताता चलूंगा, लेकिन कराऊंगा नहीं। मतलब कहने का मतलब ये कि ये आपको नोट करनी है। इनकी पीडीएफ की अगर मैं बात करूं कि आप लोग अगर दिमाग में आएगा आपके कि सर हमें कहाँ से मिलेगा, तो उसकी टेंशन आप मत लो। मैं आपके लिए थोड़ी सी मेहनत करूंगा और मैं ये आपको पीडीएफ बना के प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, जो बच्चे अभी जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं वीडियो में भी कराऊंगा, तो ये सब कुछ मैंने शॉर्ट में लिखा और मैं बोलूंगा कि किसका मैं क्या बोल रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो आप साथ साथ मेरे बोलते बोलते लिख सकते हो, वीडियो को हल्की करके। और जो बच्चे ना लिख पाए, जो बच्चे नहीं चाहते, वो मैंने ये शॉर्ट में लिखा ताकि वो स्क्रीनशॉट ले लें बाद में और इनकी चीज़ों को लिख लें कि स्तनपायी क्या होते हैं, उभयचर क्या होते हैं, वो सारे जानवरों को आपको इनके आगे मैंने शॉर्ट में लिख दिया कि ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अब स्तनपायी कौन कौन से जानवर है इनके आगे लिख लिया, उभयचर कौन कौन से यहाँ लिख लिया, सरीसृप कौन कौन से यहाँ लिख लिया। ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, तभी आपका आएगा। तो सबसे पहले जंतुओं पे आते हैं। जंतु स्तनपायी, जंतु 5 प्रकार के मैंने लिखे हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली ये 5 पूछे जाते हैं हमारे में कि स्तनपायी, उभयचर, सरीसृप, मछली, शाकाहारी, मांसाहारी। स्तनपायी की बात करें मतलब वो जो बच्चे देते हैं, और जो बच्चे नहीं देते वो अंडे देते हैं, है ना। तो जो भी बच्चे दे रहा है वो क्या है, स्तनपायी है। तो कौन कौन से आते हैं इसमें मेनली जो हमसे पूछे आते हैं, तो मानव, गाय, मैं बोल रहा हूँ आप लिख सकते हो, स्तनपायी के आगे आप लिख लेना, मानव, गाय, भैंस, व्हेल, चमगादड़, चूहा। ये जो है मेनली स्तनपायी में आते हैं। इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन अगर आप हाथ से लिखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। मैं यहाँ लिखता आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो मैंने इसलिए शॉर्ट में लिख दिया। मैं बोलूंगा, आप लिख लेना, वीडियो को बाद में देख लेना, तो आसान है। मैं लिखूंगा तो बहुत समय जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, आप लिख लेना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। उभयचर की बात करें कि उभयचर में मेनली कौन कौन से आते हैं, तो मगरमच्छ, कछुआ, ये तो मेन नहीं है कि उभयचर मतलब जो जल में भी रहते हैं और थल पे भी रहते हैं। तो मगरमच्छ, कछुआ आप जानती हो, साथ ही घड़ियाल और मेढक, मेढक भी उभयचर में आता है, ध्यान रखिएगा, पानी में भी रहता है और थल पे भी रहता है। तो मगरमच्छ, कछुआ, घड़ियाल, मेढक किस में आएंगे, उभयचर में आएंगे। सरीसृप, सरीसृप मतलब रेंगने वाले जीव। अब रेंगने वाले कौन कौन से होते हैं आप सभी जानते हैं, एक तो सांप आएगा आएगा, छिपकली आएगी। इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं, इसके अलावा मगरमच्छ भी। अब मगरमच्छ उभयचर में भी आता है, सरीसृप में भी आता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि मगरमच्छ भी रेंग के चलता है, तो सरीसृप में भी मगरमच्छ आता है, ध्यान रखिएगा। वो बाकी हम करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जब ऑप्शन देगा तो उसी हिसाब से देगा। बात करते हैं मछली की। मैंने मछली क्यों लिखा, क्योंकि मछली कई प्रकार की होती हैं जिनके नाम भी आपको नहीं बताओ। अगर आपको नहीं बताओगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए बता देता हूँ। मेनली 4-5 मछलियाँ हमसे पूछ जाती हैं जो आपको नहीं पता। व्हेल, शार्क तो सबको पता है, जो नहीं पता वो बता देता हूँ। स्टारफिश एक मछली है, मछली के आगे लिख लेना। समुद्री घोड़ा एक मछली है। हिल्सा, हिल्सा, हाँ पे छोटी की मात्रा, ला सा पे आकर अंडा, हिल्सा, हिल्सा भी एक मछली है। हांगर, हाँ पे आकर अंडा, अंकी बिंदी गारा, हांगर भी क्या है, एक मछली है। और बाराकोडा, बाराकोडा भी क्या है, एक मछली है। तो इनके आगे आप ये 4 लिख लेना, ये अक्सर पूछे गए क्वेश्चन है, वो करा रहा हूँ। अब शाकाहारी जानवर कौन कौन से होते हैं, तो आप सभी जानते हैं वैसे, तो फिर भी बता देता हूँ। गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, गधा, भेड़, बकरी, और भी बहुत सारे। तो ये क्या है, शाकाहारी जानवर है, इनके आगे आप लिख लेना। अगर जो चीज़ अगर मैं स्पीड लग रही है तो उसको स्लो करके बैक में वीडियो जाके टॉप करके तब लिख लेना, लेकिन लिख लेना कॉपी में, क्योंकि आप नहीं लिखोगे फिर दिक्कत पड़ेगी। मांसाहारी की बात करें तो मांसाहारी कौन कौन से होते हैं, क्योंकि यहाँ पशुओं की बात चल रही है, तो कुत्ता आएगा, आपको पता है, बिल्ली आएगा, शेर आएगा, लोमड़ी आएगा, चीता आएगा, और भी बहुत सारे हो सकते हैं जो मांसाहारी है। मेनली वो बता रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक। तो ये 5 चीज़ हमारी कंप्लीट हुई। अब आते हैं पक्षी पे। पक्षी में हमें क्या क्या पढ़ना है, 4 तरीके के पक्षी हमसे पूछे जाते हैं एनालॉजी क्लासिफिकेशन दोनों चैप्टर में, कि 3 दे देगा शाकाहारी, 1 दे देगा मांसाहारी, है ना। तो पक्षी भी 4 टाइप के, मांसाहारी, शाकाहारी, उड़ने वाले और ना उड़ने वाले,
ऐसे ही पक्षी होते हैं जो उड़ते हैं और ऐसे ही पक्षी होते हैं जो नहीं उड़ते। उड़ने वाले सबको पता है, ना उड़ने वाले में दिक्कत होती है, तो वो भी बता देता हूँ। शाकाहारी की बात करें तो शाकाहारी पक्षी में आएगा तोता, कबूतर, मैना, कोयल। तोता, कबूतर, मैना, कोयल। अगर मांसाहारी की बात करें तो मांसाहारी में मेनली चील और गिद्ध तो सबको पता है, लेकिन कौवा भी मांसाहारी में आता है, शायद ना पता हो, ध्यान रखिएगा। चील, गिद्ध, कौवा किस में आएगा? मांसाहारी में। उड़ने वाले पक्षियों की बात करें तो ज्यादातर सभी उड़ने वाले होते हैं जितने पक्षी आप जानते हो, लेकिन फिर भी बता देता हूँ जो मेनली है। चील, तोता, कबूतर, मैना, कौवा, ये सब काय में आएंगे? उड़ने वालों में। और ना उड़ने वालों की बात करें तो ये जरूर लिखिएगा, एक कीवी, एक मुर्गा, एक शुतुरमुर्ग। ठीक है, कीवी आपको नहीं पता होगा तो कीवी एक जानवर है, आप लोग फल समझ लेते हैं, क्योंकि हम लोग जो खाते हैं इस समय, अभी प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो रही थी कोरोना समय पे, तो कीवी खाओ बहुत सुना है, वरना पहले शायद नहीं पता होता लोगों को। हरे कलर का होता है, फल होता है, लेकिन कीवी एक पक्षी भी है, तो वो भी नहीं उड़ता। सेम चीज आपके पास मुर्गी की बात करें तो मुर्गा भी नहीं उगता, और ऐसे ही शुतुरमुर्ग भी नहीं उगता है ना। तो आगे बात करते हैं फसल की। तो फसल में मैंने 5 प्रकार के लिखी है, खाद्यान्न, नकदी, रबी, खरीफ, जायद। 3 तो रबी, एक रबी की, खरीफ की कौन सी फसल होती है, जायद की कौन सी फसल होती है, आपको पता होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूं, आप लिख लेना, बाकी आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो खाद्यान्न की बात करें, खाद्यान्न में क्या क्या आता है जो खाने योग्य, जैसे कि गेहूं, चावल, जौ, मक्का, बाजरा, किसमें आएगा? खाद्यान्न में। नकदी की कौन सी बात करेंगे, नकदी की फसल कौन कौन सी होती है? जूट, कपास, तंबाकू, गन्ना, ये किसमें आती है? नकदी में आती है। रबी की फसल की बात करें तो गेहूं, चना, जौ, राई, सरसों, सोयाबीन। गेहूं, चना, रौ, राई, सरसों, सोयाबीन किस में आएगा? रबी में आएगा। जायद की बात करें, सॉरी, खरीफ की बात करें तो खरीफ में आएंगे चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली, ये किस में आएगा? खरीफ में आएगा। बात करें हम लोग जायद की तो जायद में ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूजा, किसकी फसलें हैं? जायद की फसलें। क्लियर हो गई बात? तो करेगा क्या? 3 दे देगा रबी की फसलें, 1 दे देगा जायद की, तो जायद की होगी वो आंसर लगा के आना है। 3 दे देगा जायद की, 1 दे देगा खरीफ की, तो जो अलग होगी वो आंसर लगाना। तो आपको अगर फसलें पता होंगी तो आप ये कर पाओगे, और फसलें नहीं पता होंगी तो आप ये नहीं कर पाओगे, इसलिए फसलें भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं फल पे। अब फल का क्या पोर्शन है? फल भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, रसदार और सूखे। अब सूखे फल में क्या आएगा, रसदार में क्या आएगा? रसदार आपको पता है कौन कौन से होते हैं? अनार, अंगूर, नारंगी, सेब, मुरब्बी, मौसमी, आम, अनानास, चेरी, जामुन, पपीता, ये सब क्या है? रसदार है। अगर बात करें सूखे मेवे की, यानी कि सूखे फल कौन कौन से होते हैं, तो काजू, छुआरा, बादाम, अखरोट, किशमिश, मुनक्का, ये किसमें आएंगे? सूखे फल में आएंगे। स्पीड में बोल रहा हूँ, प्लीज बेटा पॉज करके लिख लेना कॉपी में, क्योंकि आप पीडीएफ अगर टेलीग्राम नहीं चलाते हैं, शायद आपको ना मिले या कोई इशू हो, तो बोल इसीलिए रहा हूं ताकि आप लिख सको, है ना। बात करते हैं महीनों की, तो मैं क्योंकि कैलेंडर आपको पढ़ा रखा है, महीने की मैंने ट्रिक बताई थी। महीने आपको पता होना चाहिए कौन से 8 दिन का, 28 या 29 का होता है, कौन सा 30 का, कौन सा 31 का। तो 28-29 का सिर्फ एक ही महीना है, फरवरी। साजन क्या है? साजन ट्रिक बताई थी, 30 दिन के महीनों की ट्रिक है साजन। 7 से सितंबर, आ से अप्रैल, जा से जून और ना से नवंबर, ये 4 महीने आपके 30 दिन के होते हैं। सितंबर, अप्रैल, जून, नवंबर। मैं बोल रहा हूं, आप लिख लेना, साजन से याद रखना। सितंबर, अप्रैल, जून, नवंबर, ये क्या के होते हैं? 30 के होते हैं। बचे कितने? 7। तो बाकी जो बच गए वो सारे कितने होते हैं? 31 दिन के होते हैं। तो वो करेगा क्या? 3 दे देगा 31 दिन के महीने, 1 दे देगा 30 दिन का, और चारों में से अलग छाटना हो, 30 दिन वाला मेरा आंसर हो जाएगा। क्लासिफिकेशन चैप्टर में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, सेम एनालॉजी में भी आते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं शरीर के अंग। अब शरीर के अंग पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। 3 दे देता है वो बाहरी अंग, 1 देता है आंतरिक। फॉर एग्जाम्पल नाक, कान, आंख, फेफड़े, तो आंसर क्या होगा? बोले सर नाक, कान और आंख बाहर है और फेफड़े अंदर है, तो आंसर हो जाएगा फेफड़े। तो आंतरिक बाह्य अंग भी आपको पता होने चाहिए। अगर बात करें हम लोग अंग की, तो अंग में आपको पता है क्या क्या आ सकता है? बोले सर अंग में, शरीर के अंग में, बाह्य अंग में आ सकता है मुंह, नाक, कान, आंख, हाथ, पैर, उंगली, जो हमें दिख रहा है। और भीतरी अंग में आएगा कंठ, फेफड़ा, हृदय, प्लीहा, लीवर, गुर्दा, ये सब क्या आ जाएंगे? अंदर आ जाएंगे। जिगर, ये सब आंतरिक अंग हो जाएंगे। डन। आते हैं बीमारी पे बेटा। तो बीमारी 4 प्रकार से हो सकती है, जीवाणुओं से, विषाणुओं से, प्रोटोजोआ से, विटामिन की कमी से। ये 4 तरीके की बीमारियां हो सकती है। मेनली जो पूछी गई है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी और बीमारियां भी आप लिख सकते हो। ये साइंस में आपको सर ने कराया होगा, साइंस के पोर्शन से आपको मिल जाएगा। क्लियर? लिख जरूर लेना बेटा, नहीं लिखोगे अपना घाटा करोगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ फिर भी बोलने की, ताकि आप ये वीडियो भी देख लो, और ये वीडियो देख के आप साथ साथ लिखते हुए चलो। तो आपका इतना तो मैं करा रहा हूँ, इतना तो मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ इस वीडियो से आप, मुझे ऐसा लगता है कि साइंस का क्वेश्चन आएगा तो भी आप कर पाओगे। आप रीजनिंग का क्वेश्चन इसमें से फंस जाएगा, इतना मैं करा रहा हूँ। हिंदी वाले क्वेश्चन, जो जीएस वाले क्वेश्चन आते हैं, इनमें से बाहर मेरे ख्याल से नहीं जाएगा अगर आप लिख लोगे तो फिर भी कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो बीमारी पे आते हैं बेटा। जीवाणु से होने वाली बीमारी कौन कौन सी है? तो जीवाणु से होती है टिटनेस, निमोनिया, टाइफाइड, डिप्थीरिया, प्लेग, हैजा, काली खांसी, कोढ़, क्षय रोग।
कौन कौन सी? टिटनेस, निमोनिया, टाइफाइड, डिप्थीरिया, प्लेज, हैजा, काली खांसी, कोड़ और क्षय रोग। ये क्या है? जीवाणु से होने वाली बीमारी है जो मैंने बोली है, हल्के करके आराम से लिख लेना, आपका हो जाएगा। विषाणु से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? इन्फ्लुएंजा, एड्स, रेबिस, मिसील्स, चिकन पॉक्स, डेंगू, पीला बुखार, मम्स, वार्ट, जीका बुखार, पोलियो, चेचक, और भी बहुत सारी हो सकती है। मेनली जो पूछी गई है वो मैं बता रहा हूँ। हल्के हल्के बोला है, आराम से जल्दी लिखोगे, आराम से रोक रोक के लिखोगे तो आप लिख पाओगे। वीडियो को रोकना, लिखना, लिखना, वीडियो रोकना, वीडियो लिखना, ऐसे करके लिखना, लिख लोगे। प्रोटोजोआ से कौन कौन से होते हैं? पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पैचिस और निद्रा रोग। ये किससे होती है? प्रोटोजोआ से। विटामिन की कमी से आपको पता ही है बहुत सारी हैं, रतौंधी, स्कर्वी, सूखा रोग, ये बहुत सारी बीमारियां हैं जो विटामिन की कमी से होती हैं। रवे सारे बार आपने पढ़े होगी, है ना, ट्रिक्स भी है। तो ये साइंस का पोर्शन है, आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं सब्जी मसाले, यानी कि ऐसी कौन सी सब्जी या मसाले हैं जमीन के अंदर होते हैं और जमीन के बाहर। दो प्रकार के होते हैं, या तो जमीन के अंदर होगी सब्जी, जमीन के बाहर होगी। तो 3 दे देगा जमीन के अंदर वाली, 1 दे देगा बाहर की, या 3 दे देगा बाहर की, 1 दे देगा अंदर की। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो कौन कौन सी बता देता हूँ। जमीन के अंदर जो बेटा होते हैं, सबसे पहले तो आलू है, और आलू एक तना है, ध्यान रखना। आलू क्या है? एक तना है। गाजर, मूली, चुकंदर, ये तीनों क्या है? गाजर, मूली, चुकंदर जड़ है। अदरक, प्याज, लहसुन, हल्दी, अदरक, प्याज, लहसुन, हल्दी, ये सब क्या होते हैं? जमीन के अंदर होते हैं। और बैगन, मटर, टमाटर, गोभी, कटहल, ये कहाँ होते हैं? जमीन के बाहर होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन से फल सब्जी जमीन के अंदर होती है, कौन सी बाहर होती है। इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आते हैं अंतरिक्ष के ग्रह और उपग्रह। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, उपग्रह, चंद्रमा है, ग्रह हमारे कौन कौन से हैं सब आप जानते हैं, है ना, तो वो आप लिख लेना। विज्ञान की शाखाएं की बात करते हैं कि शाखाएं, उपकरण, राशि, मात्रक, 4 तरह की चीजें पूछी जा सकती हैं। मात्रक, ऐसा ही मात्रक मैंने अलग से भी लिखा है, देखो ये लिखा है मात्रक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्रक तो हमेशा पूछा जाता है। विद्युत धारा, एम्पियर, कार्य, जूल, मतलब बहुत सारे पूछे जाते हैं, विद्युत शक्ति, वॉट, तो ये बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। शाखाएं विज्ञान की अगर बात करें तो कौन कौन सी हैं? सभी को पता है, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ये सब कहेंगे शाखाएं हो जाएंगी। उपकरण की बात करें तो उपकरण फिर भी मैं बोल देता हूं कौन कौन से मेनली जो पूछे जाते हैं उपकरण, और वो क्या नापते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। फेदोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोमीटर, एमीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, ये सब क्या है? ये उपकरण है। और ये उपकरण क्या नापते हैं ये आपको लिखना है। कौन कौन से बता रहा हूं? मेनली जो बता रहा हूं, फेदोमीटर, हाइग्रोमीटर आर्द्रता नापता है, जैसे कि थर्मामीटर ताप नापता है, सब लिखना है आपको। सिस्मोमीटर, एमीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, इन सब के आपको क्या लिखना है कि ये क्या नापते हैं, ये भी आपको साथ साथ लिखना है इसमें, ठीक है। राशियों की बात करें, राशियां कौन कौन सी होती हैं? कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, शक्ति, बल, आवृत्ति, ये क्या है? राशियां हैं। मात्रक की बात करें तो मात्रक जैसे कि मैंने बताया, वोल्ट, कैलोरी, एम्पियर, हर्ट्ज, जूल, ये सब क्या है? मात्रक है। तो कौन सा मात्रक किसका है ये आपको पता होना चाहिए। किस राशि का क्या मात्रक है ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे लिखना, राशि इधर, मात्रक इधर, पूरी सारणी बना लेना, क्लियर, तो आपका अच्छे से याद हो जाएगा। ये आपको करना है, ये आपको करना है, प्लीज डाउनलोड कर लेना, गूगल से डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ भी मैं कोशिश करूंगा आपको प्रोवाइड करा दूं एनालॉजी की, वैसे पड़ी हुई है। आप टेलीग्राम पे मेरा नाम सर्च करेंगे हिमांशु श्रोत्रिय, आपको मेरा पेज मिल जाएगा जिसपे मैंने पीडीएफ डाल रखी है। अगर आप एनालॉजी डालेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें सब कुछ मिल जाएगा। तो एटलीस्ट आप वहां से भी नोट कर सकते हो, बाकी गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन ये करना ही करना है, इसके बिना काम नहीं है। सिर्फ रीजनिंग के लिए नहीं, साइंस के लिए भी, जीएस के लिए भी। नेक्स्ट आते हैं इस पे, ये क्या है भाई, ये भी समझते हैं आप लोग। अगर बात करें इसकी तो भारत की, तो देखो भारत में आपको क्या क्या याद करना है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। दो ही तरीके के राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश। कितने राज्य हैं? 28। कितने केंद्र शासित प्रदेश? 8। तो आपको राज्य, केंद्र शासित प्रदेश ये सब याद करना है, और साथ साथ सिर्फ राज्य नहीं, राज्यों की राजधानियां भी याद करनी है। उत्तर प्रदेश, लखनऊ, बिहार, पटना, झारखंड, रांची, मतलब सब, सिक्किम, गंगटोक, वो सारे जितने भी राज्य। केंद्र शासित प्रदेश हो गए दिल्ली, चंडीगढ़, मतलब जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब क्या, अब लद्दाख जो बना है, मतलब आपको सब समझ रहे हो ना मेरी बात। राज्य, राजधानी, केंद्र शासित प्रदेश, राजधानी, ये सब आपको नोट करनी है अपनी कॉपी में। पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन आपको भी नोट करनी है। जैसे ही गूगल पे डालोगे, जो जो चीज मैंने लिखी है ना, बस ये ऐसे ही डाल देना, भारत के राज्य, राजधानी, अपने आप लिस्ट खोल के आ जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश, राजधानी, अपने आप लिस्ट खोल के आ जाएगी। तो ये जब आप डालोगे ना, अपने आप लिस्ट मिल जाएगी, वो लिस्ट आपको कॉपी में नोट करनी है। बेटा प्लीज मेरे कहने से लिख लेना। आप बच्चे क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं, पढ़ लेते हैं और सोचते हैं ऐसे कर जाएंगे। अगर हाथ से लिखोगे हमेशा के लिए याद हो जाएगा, नोट्स भी अच्छे से बन जाएंगे। नहीं लिखोगे दिक्कत हो जाएगी। और जो बच्चे लिखें वो एक काम करना, मैं यहाँ नंबर लिख रहा हूं अपना, आप मुझे सेंड भी कर देना, क्योंकि अगर आप सेंड कर दोगे तो मुझे पता चल जाएगा किसने लिखा है किसने नहीं लिखा है सब। और जो बच्चा लिखेगा
मैं डेफिनेटली उसके नाम के साथ उसके नोट्स को टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, ताकि अगर बाय चांस कुछ बेशरम बच्चे होंगे जो नहीं लिखेंगे मतलब बेशरम नहीं, बुरा मत मानना है कोई भी, है ना, इसलिए नहीं कह रहा, लिखोगे बेटा तो याद रहेगा, जो लिखेगा मेहनत करेगा वो तो याद रहेगा हमेशा के लिए। बाकी जो बच्चे वीडियो नहीं देख रहे हैं, हो सकता है काफी अच्छे वीडियो देख रहे हो, टेलीग्राम से जुड़े हुए हो, तो उनको भी ये चीजें मिल जाएंगी जो काम की चीजें है ना, हर जगह, क्योंकि मैं जो भेजूंगा वो अलग अलग बुक से स्क्रीनशॉट लेके डाउनलोड करके भेजूंगा। आप एक ही जगह लिख लोगे तो वो नोट्स अच्छे लगेंगे, तो अगर आप कोई लिखे तो प्लीज मुझे इस नंबर पे सेंड जरूर कर देना पीडीएफ बना के। नेक्स्ट आते हैं वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र बेटा मतलब बजाने वाले। अब 3 तरीके के होते हैं, मुंह से बजाए जाते हैं, हाथ से बजाए जाते हैं, और तार वाले। तार वाले मतलब गिटार, वायलिन, मुंह से बजाने वाले बांसुरी, हाथ से बजाने वाले हारमोनियम। तो ये जो यंत्र है सारे आपको लिखने हैं। जैसे कि मैं बोल देता हूं फिर भी कि अगर मुंह से बजाने वाली बात करें तो माउथ ऑर्गन और बांसुरी मेनली 2 ही आते हैं। माउथ ऑर्गन आता है और बांसुरी आता है ना मेनली। उसके बाद करें हाथ से बजाने वाले तो वायलिन, मोहब्बतें मूवी, पियानो एक ऐसी लड़की थी गाना है ना, हारमोनियम एक चतुर नार, गिटार आपको बहुत सारे गाने सुन रहा है ना, तो ये कोई सा भी कह लो। सितार पुराने जमाने में लता मंगेशकर जी बजाया करती थी, हमें देखा होगा कई मूवियों में। एक तारा, तबला, ढोलक ये हाथ से बजाते हैं। तार वालों की बात करें तो गिटार, सितार, एक तारा, वीणा, वायलिन, इन सब में क्या है, तार होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं बेटा आकृतियां। तो आकृतियां 2D होती है, 3D होती है। आपको पता है घन जो है वो किस में आएगा, 3D में आएगा। घनाभ किस में आएगा, 3D में आएगा। 2D में कौन से आएंगे, आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज किस में आएंगे, 2D में आएंगे। शंकु, घन, घनाभ, गोला, बेलन ये किस में आएंगे, 3D में आएंगे। तो क्वेश्चन कैसे देगा, वो आपसे बोल देगा आयत, वर्ग, त्रिभुज, घन, इनमें से अलग बताओ, तो आंसर क्या हो जाएगा, घन। क्यों, घन 3D है, बाकी तीनों 2D है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो 2D 3D कौन कौन से होते हैं लिखना है। नेक्स्ट है खेल। अब खेल क्या है, इंडोर, आउटडोर और प्लेस। मतलब कौन से खेल घर के अंदर खेले जाते हैं, कमरे में खेले जाते हैं, कौन से खेल आउटडोर मतलब बाहर खेले जाते हैं, और ये कौन सा खेल कहाँ खेला जाता है, ये बहुत आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, तीनों चीजें लिखनी है। इंडोर में मेनली कौन कौन से खेले जाते हैं बता देता हूं फिर भी। घर के अंदर स्नूकर, बिलियर्ड। स्नूकर बिलियर्ड दोनों ही मेरे ख्याल से जो टेबल के ऊपर बहुत सारी बॉलें होती है ना, ऐसे डंडा होता है, बल्ला सा ऐसे करके मारते हैं, वो स्नूकर या बिलियर्ड खिलाते हैं, तो वो हो गया। और टेबल टेनिस हो गया जो घर के अंदर खेला जा सकता है। बाकी लूडो, कैरम, ये चेस, ये तो सब आपको पता ही है, तो इसके अंदर कुछ बता, ताश ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं। बाहर खेले जाने वाले मेनली कौन कौन से सब जानते हैं, बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी और मैनी। तो ये सब क्या कहलाएंगे, बोले सर ये आउटडोर कहलाएंगे। अब खेल के प्लेस की अगर बात करें, खेल की अगर प्लेस की बात करें तो वो भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने जो ढूंढे ना वो किसी एक बुक से नहीं ढूंढे, मैंने बहुत सारी बुक से ढूंढ के रखे हैं, और मैं आपको पूरी पीडीएफ भेजूंगा। मैं क्या करूंगा, आपको पूरी पीडीएफ भेजूंगा ढूंढ के हर बुक से, तो ये सब आपको वहां भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप खुद लिखेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा, तो मैं तो ये चाहता हूं कि आप खुद लिखें। अगर आप नहीं लिखेंगे तो फिर वो आपकी गलती है, आपको लिखना चाहिए, ठीक है। आते हैं अगली चीज पे। अब है जंतु। जंतु की बात करें तो मैंने क्या लिखा, जंतुओं के बच्चे, मतलब कौन से जंतु का बच्चा क्या कहलाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। स्थान उनका आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ग्रुप पता होना चाहिए कि कौन से जानवर के ग्रुप को क्या कहा जाता है, और आपको ये पता होना चाहिए कि वो व्यवहार कैसे करते हैं। जैसे कि बात करें कि पशुओं का, तो एक मिनट, जैसे गायक का झुंड कहलाता है समूह गान, मछली का झुंड मछलियों का समूह, विद्रोही भीड़, संगीतकार बैंड, माल गोदाम, शेर का प्राइड कहलाता है, चमगादड़ का कॉलोनी कहलाता है ग्रुप। बच्चों की बात करें तो बच्चे भी आपको पता ही होंगे, है ना। जंतुओं के बच्चे की बात करें, भालू का तो भालू का बच्चा कहलाएगा, घोड़े का घोड़ा ही कहलाएगा। तितली का बहुत पूछा है, तितली का कहलाता है इल्ली। तितली का क्या कहलाता है, इल्ली। कुत्ते का पिल्ला, काकरोच का निम्फ, जितने कीड़े मकोड़े होते हैं उनके बच्चों को जाता है निम्फ कहते हैं। तो ये आपको बच्चे बताने हैं। स्थान मतलब कहाँ रहते हैं वो, और ग्रुप बताना है, व्यवहार बताना है कि कौन कूदता है, कौन तेज भागता है, चूहा बहुत तेज भागता है, हाथी धीरे धीरे चलता है, तो उनका व्यवहार बताना है, ठीक है। जंतुओं के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट देश पे आ जाते हैं। तो देखो ये तो आपको कुछ बताने की वजह से मुझे जरूरत है नहीं। देश में मैंने बताया स्मारक, कौन से देश में कौन सा, जैसे कि मीसा का पिरामिड है ना, और आईफिल टावर कहाँ है, ये सब कौन से देश में क्या है ये आपको पता होना चाहिए, इसके बिना भी आपका काम नहीं चलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि और क्या कर सकते हैं, तो मैंने बताया मुद्रा, कौन से देश की करेंसी क्या है ये भी आपको बताने। फॉर एग्जांपल जो मेनली है, चीन की युआन है, इराक की दिनार है, कुवैत की दिनार है, थाईलैंड की बहद है, बांग्लादेश की टका है, ग्रीस की यूरो है, जापान की येन है, यूके की पाउंड है, यूएई की दिरहम है। तो ये सब आपको मुद्राएं याद करनी है। और राजधानी तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, है ना, और बहुत सारी मैं बोल देता हूँ फिर भी थोड़ी बहुत।
ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, ऑस्ट्रिया वियना, बांग्लादेश ढाका, भूटान थिम्फू, इराक बगदाद, डेनमार्क कोपेनहेगन, इंडोनेशिया जकार्ता, पुर्तगाल लिस्बन, श्रीलंका कोलंबो या फिर श्री जयवर्धनपुर कोर्ट, यूएसए वाशिंगटन, कनाडा ओटावा, स्पेन मैड्रिड। बहुत सारे, सो मैनी है ना, बहुत सारी हैं। तो ये सब मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, लेकिन टेलीग्राम के भेजने के साथ साथ आप लोगों को गूगल से डाउनलोड करके लिखना, ढूंढ के लिखोगे तो याद हो जाएंगी, आदि तो लिखते लिखते। तो इसलिए ये चीजें ना एकदम याद करने वाली नहीं, लिखने वाली हैं। लिखोगे 10 बार पढ़ोगे तो अपने आप थोड़ी बहुत दिमाग में हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि एक चीज एक बार में याद हो जाए। नेक्स्ट आते हैं मात्रक, मैंने आपको बताया। लॉजी, लॉजी क्या होता है भाई? साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी और बहुत सारी, मतलब अध्ययन। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। तो जितनी भी लॉजी है, मतलब किसी चीज के अध्ययन को लॉजी कहा जाता है। तो जितनी भी लॉजी आएंगी वो इसके अंतर्गत आएंगी, है ना। और एक चीज और रखिएगा कि जानवर और उनकी आवाज रह गई है, तो जंतुओं में ना आवाज और लिखिएगा कि कौन से जानवर जो हैं वो कैसी आवाज करते हैं, क्योंकि ये भी आपसे पूछा जाता है। रह गया था, मैंने लिख दिया, क्लियर। ये भी आपको, जैसे कि बकरी मिमियाती है, पत्तियां सरसराती हैं, उल्लू हूट करता है, बिल्ली मियाऊं करती है, मेंढक टर्राता है, टर टर की आवाज करता है, शेर गरजता है ना, दहाड़ता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। देश हो गया, मात्रक हो गया, लॉजी मैंने बता दिया। अध्ययन, तो कौन सी लॉजी किस चीज का अध्ययन है ये भी आपको बता देना है, इससे भी आपके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि सिस्मोलॉजी भूकंप, एंथ्रोपोलॉजी मानव, पैथोलॉजी बीमारी, फाइकोलॉजी शैवाल, टैक्सोनॉमी वर्गीकरण, एनाटोमोलॉजी कीड़ा, कार्डियोलॉजी हृदय, फिजियोलॉजी शरीर, पेडोलॉजी मिट्टी। तो ये सब क्या है? ये सब लॉजियां हैं। तो ये सब आपको लिखनी है। मैं पीडीएफ तो दूंगा, आप कहोगे सर कहाँ से कैसे, लेकिन थोड़ा बेटा आप भी मेहनत करोगे कि इंग्लिश में आती हैं लॉजियां सारी। इंग्लिश के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं लॉजी से, तो आपको ये लिखना है। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये हिंदी से लिखना है, ये मैं क्या ही बताऊं आपको। फिर मेल फीमेल आपको पता ही, जैसे कि कुत्ता कुतिया, शेर शेरनी, हाथी हथनी, पंडित पंडिताइन। तो ये ठाकुर ठकुराइन, मतलब जितने भी मेल फीमेल है वो सब आपको लिखना है। वर्कर और टूल, वर्कर और टूल मतलब कि नाई कैची, दर्जी सुई, उसे क्या कहते हैं? कुक्को, कुक्को कहते हैं रसोईया, रसोईया चाकू। मतलब कौन सा वर्कर किस टूल का। डॉक्टर स्टेथोस्कोप, जो वो कान में आला जिसे कहते हैं हम लोग गांव में, है ना, आला कहते हैं ना वो स्टेथोस्कोप। तो कौन सा वर्कर किस चीज का इस्तेमाल करता है? टीचर मार्कर या पेन या फिर चौक। सेम चीज वर्कर प्लेस, कौन सा वर्कर? जैसे डॉक्टर अस्पताल में होता है, पुलिस पुलिस थाने में होती है, वकील न्यायालय में होता है, कोर्ट में होता है। तो ये सब आपको वर्कर वर्कर प्लेस पे याद करना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस, ये कुछ मैंने चीजें थी जो आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। अब क्योंकि मैं आज के बाद ये हिंदी वाले जीके जीएस वाले क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, तो थोड़े बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस, पहले तो ये चीज आपको नोट करनी है। अब थोड़े बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस है जो मैं आपको करा देता हूं, ताकि आपको ये ना लगे कि सर ने क्या ऐसी बता के चले गए, ये तो हम खुद भी कर लेते हैं ना। तो ये नहीं लगना चाहिए आप लोगों को, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको हाथों हाथ कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा देता हूं, ताकि कल मैं आपको अल्फाबेट वाले क्वेश्चन करा सकूं, एंड देन मैं फिर आपको क्या कराऊंगा, नंबर वाले क्वेश्चन करा दूंगा। तो ये जो चीजें बेटा मैंने आपको बताई हैं, प्लीज आप लोग ये नोट जरूर कर लेना कॉपी में। अगर आप नोट नहीं करोगे तो बेटा आपका 1 नंबर की गारंटी में नहीं ले सकता, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिन्हें मैं रट्टा नहीं बढ़वा सकता। मतलब मैं कॉन्सेप्ट तो सिखा सकता हूँ कोई क्वेश्चन करने का, लेकिन ये चीजें याद कराना मेरा काम नहीं है। ये जीएस के क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन है, इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कहीं से कहीं तक मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। दूसरी बात बेटा, आपको मैप याद करना है इंडिया का और वर्ल्ड का। अगर आप मैप याद नहीं करेंगे तो भी दिक्कत पड़ेगी। जैसे कि आपको पता है, ये कुछ इंडिया का मैप की अगर हम बात करें, कुछ इस प्रकार से होता है, छोटा फिर बड़ा, एंड देन राजस्थान, और ये मतलब मुझसे बनाना नहीं आता, कुछ इस प्रकार से जो होता है। तो मेनली वो क्या करता है, वो दे देगा एमपी, ये थोड़ा सा आपको पता है ना, मुझे बनाना नहीं आता, मैंने ऐसे ही बना दिया। अब आपको पता है वो क्या करता है कि यहाँ उसने दे दिया, जैसे कि गुजरात, ये राजस्थान है, कर्नाटक, कर्नाटक नीचे, सॉरी, कर्नाटक, गोवा, केरल, यहाँ उन्होंने दे दिया तमिलनाडु, उड़ीसा। मतलब वो क्या करेगा, वो आपको जैसे उसने दे देगा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और एमपी, और पूछेगा चारों में से अलग बताओ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एमपी। क्यों हो जाएगा एमपी? या फिर वो क्या करेगा, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, 4 दे देगा। अब चारों ही किनारों पे हैं, नीचे हैं, साउथ में, तो आप आंसर तो बता नहीं पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। ये कब बता पाओगे कि बाकी 3 जो है पश्चिमी तट पर है, एक पूर्वी तट पर है। तो कौन सा पूर्वी तट में है, कौन सा पश्चिम? 7 सिस्टर्स, ये 7 सिस्टर्स आपको पता होना चाहिए। पता चले 3 दे देगा 7 सिस्टर्स में से, एक यहाँ से दे देगा, तो ये पता होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, मैप पूरी तरीके से याद करना है
कि या फिर 3 दे देगा ऐसे जो राज्य देशों से टच हो रहे होंगे, 1 दे देगा जो किसी देश से टच नहीं हो रहा होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको मैप के द्वारा ही करने पड़ेंगे। तो मैप आपको याद होना चाहिए, अगर मैप याद नहीं होगा तो भी आपको बेटा दिक्कत पड़ेगी। तो मैप भी आप याद करना। सेम चीज आपको भारत का नहीं, सिर्फ वर्ल्ड का मैप भी याद होना चाहिए कि कौन सा देश कौन से महाद्वीप में आता है। 7 महाद्वीप है हमारे, पता ही होगा आपको। तो महाद्वीप पे 7 याद होने चाहिए। जिन लोगों को याद नहीं है वो लिख लेना है। जीएस के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है बेटा, इसमें रीजनिंग का कोई रोल नहीं है, लेकिन आपको याद होंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आते हैं आप क्वेश्चंस पे। तो थोड़ी देर बहुत क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ, देन फिर वीडियो आज की खत्म करेंगे। क्लियर? तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है बच्चों, देखिएगा कि रविवार को लिखा गया है गुरुवार। रविवार को लिखा गया है गुरुवार और आपसे पूछा गया है बुधवार को क्या लिखा जाएगा। बुधवार को क्या लिखा जाएगा? तो आपको कुछ नहीं देखना, संडे से थर्सडे गए तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कितना प्लस किया? 4। तो आपने लिख दिया 4। बुधवार से पूछना है तो बस बुधवार से 4 दिन आगे चले जाओ। तो बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? फिर से रविवार। तो मेरा आंसर क्या हो गया बेटा? रविवार। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे करके सारे क्वेश्चन आपको कराता रहूंगा। तो नेक्स्ट है लोहा। दूसरा क्वेश्चन है लोहा और इधर दिया है धातु और आपसे पूछा है ऑक्सीजन। क्या पूछा है? ऑक्सीजन क्वेश्चन मार्क। तो मैं ऑप्शन देता हूं, श्वसन, गैस, बिना गंध, जीवित। तो देखते बता दो कि आंसर क्या हो जाएगा बेटा? गैस। के लोहा क्या है? धातु है और ऑक्सीजन क्या है? गैस है। तो आपका आंसर हो जाएगा गैस। नेक्स्ट है तीसरा, उत्तर, दक्षिण, उत्तर पूर्व क्वेश्चन मार्क। तो उत्तर का विपरीत, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। उत्तर का विपरीत क्या है? दक्षिण। तो उत्तर पूर्व का विपरीत बताना है बेटा। तो उत्तर का विपरीत डायरेक्टली कैसे करते हैं? उत्तर का विपरीत दक्षिण और पूर्व का विपरीत पश्चिम। आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली करना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बर्फ, ठंडा, भाप। तो आंसर क्या हो जाएगा? गर्म। बर्फ क्या होता है? ठंडा होता है। भाप कैसी होती है? गर्म होती है। नेक्स्ट है बेटा पिता, माता पिता, बहन क्वेश्चन मार्क। पिता, माता पिता यानी कि पेरेंट्स और बहन क्वेश्चन मार्क। 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन है अन्य, दूसरा ऑप्शन है भाई, तीसरा ऑप्शन है बेटी और चौथा ऑप्शन है सहोदर। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा बेटा सहोदर। क्यों? पिता, माता पिता, बहन तो भाई बहन होना चाहिए। भाई बहन को क्या कहा जाता है? सहोदर। ध्यान रखिएगा, ब्लड रिलेशन में भी क्वेश्चन आता है। तो भाई बहन को, सगे भाई बहन जो होते हैं सहोदर कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सहोदर। क्लियर? नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, मतलब करा दिया मैंने ऐसे जो कराने थे, बाकी अब और बोल के लिख के दिखाता हूं ना, आप कहोगे बताया नहीं सर ने। नेक्स्ट है विमान, पायलट, जहाज क्वेश्चन मार्क। विमान, पायलट, जहाज क्वेश्चन मार्क। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन दे रहा हूं आपको, कप्तान, फौजी, नौसेना, मेजर। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा कप्तान। विमान का क्या होता है? पायलट होता है। जहाज का क्या होता है? कप्तान होता है। पांचवा क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा, स्कूल, शिक्षक, न्यायालय क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है वकील, खेल, टेनिस, न्याय। वकील, खेल, टेनिस, न्याय। तो बेटा स्कूल में क्या होता है? शिक्षक होता है, टीचर होता है। इसे न्यायालय में क्या होता है? वकील होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वकील। क्लियर? अभी 5 क्वेश्चन होगा। मैं एक काम करता हूं, ऐसे अगर मैं लिखूंगा तो बहुत समय जाएगा, तो मैं सारे क्वेश्चन पहले यहाँ साइड में लिख देता हूँ और फिर आपसे एक एक करके क्वेश्चन पूछते रहेंगे, ऑप्शन देके, और नहीं आएगा तो वो बताते चलेंगे। क्लियर? तो अब एक सेकंड का वेट करिए, मैं लिख के फिर वापस लौटता हूँ। जब तक आप वो क्वेश्चन करिए जो मैंने आपको पहले कराए हैं, वो लिखिए बैक जाके। क्लियर? रुकिएगा एक सेकंड बस। तो ये रहे आपके क्वेश्चन, क्योंकि अगर मैं एक एक करके क्वेश्चन कराता तो बहुत समय लग जाता, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो मैंने क्या किया कि मैंने वीडियो पॉज करके सारे क्वेश्चन लिख दिए हैं। अब हमें सिर्फ करने हैं आंसर। मैं बताता चलूंगा, आप देखते रहिएगा कि ये कुछ क्वेश्चन है जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है और आ सकते हैं, और आ सकते नहीं, आए हुए हैं और रिपीट होते हैं। तो इनसे आपको और भी क्वेश्चनों का अंदाजा लग जाए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो बात करते हैं छठे क्वेश्चन की कि घेंगा, आयोडीन, एनीमिया क्वेश्चन मार्क। तो आपको पता होना चाहिए घेंगा एक रोग है जो आयोडीन की कमी से होता है। तो एनीमिया भी एक रोग है जो लोह की कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है। तो ऑप्शन में मिलेगा लोह या आयरन। तो आंसर क्या हो जाएगा? लोह। नेक्स्ट,
मेढक क्या है, उभयचर है। और सरीसर्प छिपकली क्या है, बोले छिपकली सर जो आती है वो सरीसर्प में आती है, क्यों, रेंगने वाले जीव में आती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सरीसर्प। नेक्स्ट, कुत्ता भौंकना, तो कुत्ता कैसे आवाज निकालता है, भौंकता है, भौं करता है। चिड़िया क्या करती है, तो सर चिड़िया चू चू करती है, क्या करती है, सुसु नहीं, चू चू, चू चू करना। चिड़िया क्या करती है, चू चू करती है, चू चू की चू 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 सुबह सुबह आवाज आती है, तो चू चू हो गया। नेक्स्ट है बेटा 9वां क्वेश्चन, मुर्गी पिंजरा, तो मुर्गी जो रहती है वो कहाँ रहती है, पिंजरे में रहती है। और खरगोश क्या रहता है, तो खरगोश का जो रहने का स्थान होता है उसे वो मांद कहलाता है, क्या कहलाता है, मांद। इसलिए मैंने बताया था कि कौन सा जंतु कहाँ रहता है आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है लाभ हानि, तो विलोम शब्द आ गया, आपको पता है लाभ हानि क्या है, विलोम शब्द है। तो दुख का क्या हो जाएगा, खुशी या सुखी या कुछ भी, तो दुख का हो जाएगा सुखी या खुश, दोनों में से जो भी ऑप्शन होगा वो लगाएंगे। नेक्स्ट 11वां, दूध लीटर, तो क्या हो गया, मात्रक आ गया कि दूध किस में नापा जाता है, बोले सर लीटर में नापा जाता है। तो आम का वेट क्या आता है, वेट मतलब किलोग्राम, किलोग्राम मतलब केजी, तो यानी कि दूध किस में नापा जाता है, किलोग्राम में नापा जाता है, तो किलोग्राम आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 12वां क्वेश्चन, उल्लू चीखना, मुर्गा, मुर्गा कैसे करता है, मुर्गा कुकड़ुकू करता है, क्या करता है, कुकड़ुकू। तो कुकड़ुकू को आप क्रो क्रो भी बोल सकते हो, और साफ साफ कुकड़ुकू भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो वो जो भी मिलेगा आपको याद रखना है, क्रो या कुकड़ुकू। नेक्स्ट 13वां, मुद्रा टकसाल, तो बेटा जो मुद्राएं है ना, जो सिक्के होते हैं वो कहाँ आपके बनते हैं, टकसाल में छपते हैं, याद रखिएगा, मुद्रा टकसाल में छपती है। तो ईंट कहाँ होती है, तो ईंट बनती है भट्टी में, ईंट की भट्टी में बनती है ना ईंट, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, भट्टी। नेक्स्ट क्या है बेटा 14वां क्वेश्चन, जल्द बस 30 क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं, 30 क्वेश्चन इनफ है। बाकी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं पूरी जिंदगी कराता हूँ तो भी खत्म नहीं होंगे ये क्वेश्चन, तो इतने, हर देश की राजधानी करा दूंगा, सब कुछ करा दूंगा जो पहले लिखवाया है, तो क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन 30 आपके प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ जो आए हुए क्वेश्चन है, बाकी आपको करने हैं, क्योंकि अगर आप जो मैंने चीजें बताई हैं वो कर लेंगे तो थोड़ी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। बाकी मैं कल कराऊंगा आपको अल्फाबेट वाले क्वेश्चन, नंबर वाले क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको करना है, और प्लीज एंड तक वीडियो देखना, क्वेश्चन छोड़ना हुआ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं 14वां क्वेश्चन क्या है, लंबाई मीटर विद्युत शक्ति क्वेश्चन मार्क। तो आपको पता है लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, वॉट। आंसर क्या हो जाएगा आपका, वॉट। नेक्स्ट महाराष्ट्र भारत टेक्सास क्वेश्चन मार्क। आपको पता होना चाहिए जो महाराष्ट्र है वो कहाँ है, भारत का राज्य है, ऐसे जो टेक्सास है वो कहाँ है, वो यूएसए में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यूएसए। नेक्स्ट हॉकी इंडिया बेसबॉल क्वेश्चन मार्क। तो हॉकी जो है वो किसका राष्ट्रीय खेल है, नेशनल गेम है, बोले इंडिया का, तो बेसबॉल कहाँ का है, अब नहीं पता होगा तो बेटा गलत हो जाएगा, तो आपको ये भी लिखना है कि कौन से देश का कौन सा राष्ट्रीय गेम है, ये भी आपको पता होना चाहिए, तो ये भी है यूएसए का, आंसर फिर से क्या हो जाएगा, यूएसए। नेक्स्ट सांप सरीसृप, तो सांप किस में आता है, सरीसृप में रैंक के चलता है। चमगादड़ किस में आता है, ये कंफ्यूजन है, तो बच्चे बख्शी कर देते हैं, बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चमगादड़ जो है बेटा स्तनपाई है, क्या है, स्तनपाई है, याद रखिएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्तनपाई। क्लियर हो गई बात। 18वें क्वेश्चन पर आते हैं। 18वां क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा क्वेश्चन मार्क। तो आपको पता है लोकसभा का क्या होता है, अध्यक्ष होता है, और राज्यसभा का जो सभापति होता है उसे उपसभापति कहते हैं या उपराष्ट्रपति कहते हैं। तो ऑप्शन में सभापति शायद ना दे आपको, उपराष्ट्रपति देगा या सभापति देगा, तो जो भी देगा आप उस पर लगा के आएंगे। फिलहाल उपराष्ट्रपति दिया था मैंने, ऑप्शन नहीं दिए क्योंकि ऑप्शन लिखता बहुत समय जाता, डायरेक्टली समझा रहा हूँ। आंसर क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट भेड़ मटन, तो भेड़ का जो मीट होता है ना, मतलब जो लोग खाते हैं नॉनवेज, हम तो ब्राह्मण आदमी, प्योर वेजिटेरियन, लेकिन हाँ कुछ लोग जो खाते हैं तो बनी ये चीज़ खाने के लिए लोग खाते हैं, उसमें कोई वो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन जो भेड़ का जो मीट होता है, मतलब जो भेड़ को काट के जो लोग खाते हैं उसको मटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मटन। अब हिरन को क्या कहा जाता है, तो हिरन का लोगों को नहीं पता होता है, वो याद रखिएगा वेनिजन कहा जाता है। हिरन को जो लोग खाते हैं तो उसको हिरन को क्या कहा जाता है, वेनिजन। देखा होगा कहीं चाइना वाइना में तो सांप भी खाते हैं, सांप को काटा और कांटे में लगाया, छिपकली केकड़े होते रहे, मतलब खाते हैं लोग, खाने वाले, तो कुछ नहीं कर सकते किसी का। तो हिरन भी कुछ लोग खाते होंगे, तो हिरन का जो मांस होता है, या जो हिरन जो होता है जब मर जाता है उसको जो लोग खाते हैं उसको वेनिजन कहा जाता है, याद रखिएगा। ये आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए याद रखने को बोल रहा हूँ, वरना मैं कहता स्किप कर दो, लेकिन आया हुआ है इसलिए जरूर याद रखना। और ये नहीं पता होगा आपको, पोलियो वायरस, तो पोलियो किससे होता है, वायरस से होता है। तो आपको पता होना चाहिए एंथ्रेक्स भी एक बीमारी है, ये किससे होती है, तो एंथ्रेक्स होती है बेटा बैक्टीरिया से। किससे होती है, बैक्टीरिया से, तो आंसर क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। नेक्स्ट फ्रेंच फ्रांस, तो फ्रेंच भाषा है, कहाँ बोली जाती है, फ्रांस में बोली जाती है। ऐसे जो डच है वो कहाँ बोली जाती है, काफी सारे देशों में बोली जाती है वैसे तो, लेकिन ऑप्शन में हॉलैंड दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हॉलैंड। तो डच कहाँ बोली जाती है, हॉलैंड में बोली जाती है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका जर्मनी मार्क। जर्मनी मार्क
मोरक्को क्वेश्चन मार्क, जर्मनी मार्क, मोरक्को क्वेश्चन मार्क। अब ये क्या है बेटा, तो पहले तो आपको ये नहीं पता होगा ये है क्या, तो मैं 1 मिनट का समय देता हूं, तो मैं सारे करा तब तक आप ये सोचो कि मोरक्को का क्या ये मार्क है क्या, ये आप ढूंढो और फिर इसका आंसर बताओ। बाकी तरह मैं बाकी आगे का बताता हूँ, वरना फिर बाद में बताऊंगा, नहीं बता पाए तो आप तो आगे आते हैं, क्योंकि ये मार्क क्या है ये आपको पहले पता करना है, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो मोतियाबिंद आंख में होता है, निमोनिया फेफड़ों में होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा फेफड़ा। किस अंग को प्रभावित करता है वो बताना। नेक्स्ट क्या है, भारत आम, न्यूजीलैंड तो मैंने अभी बताया, कीवी, कीवी एक पक्षी भी होता है एक फल भी होता है, अभी बहुत कोरोना में बहुत खाया गया है प्लेटलेट्स की वजह से, तो आंसर क्या है कीवी। भारत का राष्ट्रीय फल आम है और न्यूजीलैंड का क्या है कीवी, आंसर हो जाएगा कीवी। नेक्स्ट मेढक उभयचर, तो मेढक कैसा है उभयचर होता है। तो व्हेल कैसा होता है, व्हेल है स्तनपाई, व्हेल कैसा है बेटा स्तनपाई है, व्हेल कैसा है स्तनपाई है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका स्तनपाई। नेक्स्ट है आपका, बस 1 मिनट बेटा एक थोड़ी सी कॉल आ रही है, इसको साइलेंट कर दूं। तो नेक्स्ट है बेटा मोर भारत रीच क्वेश्चन मार्क, तो मोर तो जो है वो भारत का है, रीच कहाँ का ये बताएं, तो रीच है बेटा रूस का, ठीक है, रीच कहाँ का है रूस का। अब देखो रीच आप लोग जानवर समझ लेते हो, लेकिन ये रीच मेरे ख्याल से कोई पक्षी होता है, क्योंकि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फिर भी, क्योंकि मैंने लिख दिया है रीच बर्ड। हाँ बेटा रीच क्या है, एक बर्ड होता है, तो ध्यान रखिएगा रीच एक बर्ड ही है जो कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया रूस का है, तो आंसर हो जाएगा रूस। नेक्स्ट थर्मामीटर क्या नापता है, तापमान नापता है। तो ओपिसोमीटर क्या नापता है, ओपिसोमीटर बेटा रेखाएं, ये आपने नहीं पढ़ा होगा ध्यान रखना, बाकी सब पढ़ लेते हैं, थोड़ा नया क्वेश्चन है, जिनको मैं पढ़ा चुका हूँ क्लास में वो बात और है, वरना ज्यादातर बच्चे नहीं जानते, ये ध्यान रखिएगा। थर्मामीटर तापमान नापता है, ओपिसोमीटर क्या नापता है, रेखाएं नापता है, तो आंसर हो जाएगा ओपिसोमीटर रेखाएं। नेक्स्ट चंद्रमा क्या है, उपग्रह है, और पृथ्वी क्या है बेटा, पृथ्वी एक ग्रह है, आंसर क्या हो जाएगा ग्रह। नेक्स्ट रविशंकर जी क्या बजाते हैं, सितार बजाते हैं। तो बिस्मिल्लाह खान जी क्या बजाते हैं, बिस्मिल्लाह खान बजाते हैं शहनाई। आपको पता होगा जब देश आजाद हुआ था तो इन्होंने शहनाई बजाई थी, ठीक है। नेक्स्ट है पैमाना लंबाई। अब भैया पैमाना क्या नापता है, लंबाई नापता है। सिस्मोग्राफ क्या नापता है, ज्यादातर बच्चों को पता होगा, बहुत आया हुआ क्वेश्चन है, भूकंप नापता है। सिस्मोग्राफ क्या नापता है, भूकंप नापता है। अब जो क्वेश्चन है तो उसमें वापस आते हैं। जर्मनी मार्क, मोरक्को क्वेश्चन मार्क। तो मार्क आपने ढूंढ लिया होगा अब तक, शायद आंसर पता हो तो बता देना। तो जर्मनी क्या है बेटा, जर्मनी की करेंसी है मार्क। तो मोरक्को की करेंसी बतानी है, और मोरक्को की करेंसी जो होती है बेटा वो होती है दिरहम। क्या होती है, दिरहम। आपका आंसर क्या हो गया, दिरहम। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं है? अगर है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, वरना आप मुझे सेंड कर दीजिएगा टेलीग्राम पे नंबर पे। मैं नंबर भी अभी आपको बताया था अपना, व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो, टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो। पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पे मिल जाएगी, मैं प्रोवाइड करा दूंगा, पहले से भी पड़ी हुई है, एक और डाल दूंगा। सब चीज़ें सरकारी बुकों से छाट के स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बना के आपको सेंड कर दूंगा। आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को बस डेली मेरे साथ जुड़ा रहना है। रोज शाम 5 बजे डाल रहा हूँ वीडियो, ताकि आप लोगों को कोई इश्यू ना हो, नेट खत्म ना हो। और अगर आप टाइम चेंज करना चाहते हैं मुझे जरूर बताइए, मैं जिस टाइम आप लोग कहेंगे उस हिसाब से टाइम सेट कर दूंगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में अच्छा लगे। आप लोग देखते हैं तो प्यार मिलता है, और प्यार मिलता है तो मन करता है और वीडियो बनाने का। देखेंगे नहीं, मन नहीं करेगा फिर बनाने का, फिर टल जाएगा, तो मैं नहीं चाहता ऐसा हो। तो मैं इस बार बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ कोर्स कराने की। तो आप लोग प्लीज़ जुड़े रहिएगा और प्यार दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। साइड में मेरा सब कुछ दिख रहा है आपको, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंस्टा, सब जगह आपको, जहाँ भी आप मेरा नाम सर्च करेंगे आपको मैं दिख जाऊँगा। हर जगह आपको पढ़ाई से रिलेटेड कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो आप हर जगह फॉलो करें, और कोई दिक्कत हो तो कहीं भी मुझे सेंड कर सकते हैं, जहाँ भी आप चाहें। क्लियर? तो आपसे कल मिलेंगे इसी समय। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।